और हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक उड़ाया। दक्षिणी लेबनान में मरकावा टैंक ध्वस्त हो गया। दीर सिरियाने शहर में आमने सामने की जंग में हिजबुल्लाह ने इजरायल के मरकावा टैंक को उड़ा दिया। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में रणनीतिक बदलाव में एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसमें अंजाम की कल्पना अब डराने लगी है। डर की वजह यह नहीं है कि अमेरिका पश्चिमी एशिया को जंग का अखाड़ा बना रहा है, बल्कि डर की वजह है अमेरिका पर मंडरा रहा नया संकट, वो संकट जो शायद अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद पहली बार खड़ा होगा। यह संकट है हार और अमेरिका को बड़ा नुकसान। अब रणनीति क्या है, मोर्चा कौन सा चुना गया है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पेंटागन के वॉर रूम में प्लान जी की तैयारी शुरू। इसलिए प्लान के तहत 10,000 मरीन कमांडो ईरान की धरती पर उतरने वाले हैं। लेकिन क्या ईरान चुप बैठा रहेगा? तो ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में 10,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इस तैनाती का मकसद मेन लैंड पर नहीं बल्कि हॉर्मुज को नियंत्रण में लेना है। पहला, खर्ग द्वीप, जिसे नियंत्रण में लेने से ईरान का तेल व्यापार ठप हो जाएगा। और दूसरा है केश द्वीप, जिसे कब्जे में लेकर अमेरिका वहां अपना बेस बना लेगा। और अमेरिका के हॉर्मुज कंट्रोल प्लान में मुख्य रणनीति चोक पॉइंट को हटाना है, ताकि फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक शिपिंग लाइन क्लियर हो सके। इसलिए टारगेट पर केशम द्वीप है, जो ईरान का मुख्य फॉरवर्ड बेस है। ऐसे ही हॉर्मुज द्वीप स्ट्रेट का मुहाना है और लारक शिपिंग लेन के करीब है। ग्रेटर तुम्ब, लेसर तुम्ब और अबू मूसा भी रणनीतिक द्वीप है। लेकिन संकट यह है कि ईरान ने इन्हीं द्वीपों पर सैन्य डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इन्हीं के पास कोस्टल एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं। समुद्र में अमेरिकी गतिविधियों को देखते हुए इन्हीं द्वीपों में फास्ट अटैकिंग बोट्स तैनात कर दी हैं। इन्हीं द्वीपों पर रडार और सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट किया है। यही नहीं, अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन पर जवाबी कार्रवाई के लिए ड्रोन और एयर डिफेंस भी यहीं तैनात किए हैं। ट्रंप ने इस प्लान को इसलिए एक्टिव किया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बचाव की ढाल बना लिया है। इस सकरे समुद्री रास्ते पर ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है। इसके अलावा ईरान ने अपना तेल बेचने के लिए स्विफ्ट को दरकिनार कर CIPS के जरिए भुगतान लेना शुरू कर दिया है। और युआन में पेमेंट लेना अमेरिका की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी पर तमाचा है। यानी अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके ईरानी सैनिकों को लारक द्वीप से निकालना चाहता है। ईरान के टैक्स वसूली वाले नए सिस्टम को तबाह करना चाहता है। और अमेरिका के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट बना ईरान का 6 स्टेप वाला टैक्स सिस्टम यह है कि लारक द्वीप पर ईरानी सेना वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए जहाजों को संदेश भेजकर रोकती है। फिर जहाजों का पूरा डेटा, माल, मालिक और क्रू की डिटेल हासिल करती है। हालांकि ऊर्जा शिपमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जहाज और देश की समीक्षा करने के बाद इस समीक्षा में जो जहाज मान्य होता है उससे युआन में टैक्स वसूल किया जाता है। जो टैक्स देता है उसे सुरक्षित रास्ता ईरानी एस्कॉर्ट देते हैं, और जो जहाज अमान्य हो जाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है या फिर वापस भेज दिया जाता है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की एक विशाल फौज तैयार कर ली है, जिसका मकसद है ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों का खात्मा।